Good morning, students. Welcome back to yet another video for the subject code 1004, unit number 4, प्रोफेशनल राइटिंग। इसके अंदर आपको जो टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो था फॉर्मल लेटर्स। लेटर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात कर चुके थे। लेटर्स क्यों लिखे जाते हैं वो हम बता चुके थे। फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दो तरह के लेटर्स होते हैं, ये भी हम जान चुके थे। हम सिर्फ बात कर रहे थे लेटर्स के फॉर्मेट के बारे में कि पर्टिकुलरली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक फॉर्मेट के अंदर लेटर राइटिंग करनी होती है और उस फॉर्मेट को मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब भी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से आपको लेटर को लिखना है। ये आप पूरा ध्यान रखें कि अगर आप एक फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हो तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको लेटर मैं कहता हूं कि एक स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि लेटर में क्वेश्चन दिया हुआ होता है और उसका एक स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया तो सिर्फ बॉडी वाले पार्ट में थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना होता है और उसे थोड़ा बहुत लिखकर आप लोग अच्छे तरीके से अपना जो है लेटर का आंसर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर मार्किंग वहां पर की जा सके और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो आज हम देखेंगे लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। कोई भी हम लेटर अगर लिख रहे हैं तो उसका एक टिपिकल एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट होता है। तो यहां पर हमने बताया है कि सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, भेजने वाले का नाम और पता। जनरली कंपनीज जो होती हैं या जो कॉलेज वगैरह होते हैं तो वहां पर उनके नाम के लेटर हेड पहले ही प्रिंट होते हैं जिनसे वो लोग लेटर्स भेजते हैं। तो वहां इतनी दिक्कत इस बारे में नहीं आती है, जैसा कि अक्सर एड्रेस वगैरह लिखने में आपको दिक्कत होती है। तो वो बार बार आपको लिखना नहीं होता, कंपनी के लेटर हेड से समझ में आ जाता है प्राप्त करने वाले को कि ये लेटर फला फला व्यक्ति ने उस ऑफिस से भेजा है। तो नहीं अगर है तो आपको उसे लिखना होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, प्राप्तकर्ता। जिसे लेटर मिला है वो व्यक्ति, उसका नाम, उसका पद। जैसे अक्सर हम जनरली लिखते आए हैं द प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो इस तरीके से हम एक नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी लिखते हैं। फिर डेट। डेट लिखने के काफी सारे फॉर्मेट्स हैं, लेकिन मैं जो फॉर्मेट प्रिफर करता हूं वो पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। जैसे आपको लिखना है दिसंबर 24, 2020, आप इस तरीके से लिख सकते हो। और सिंपल भी आप लिख सकते हो 24 दिसंबर 2020। इस तरीके से आप डेट को डाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं मोड ऑफ एड्रेस, या जिसे हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, शुरुआत में आप उसे किस प्रकार संबोधित कर रहे हैं। सैल्यूटेशन इज द मोड ऑफ एड्रेसिंग अ पर्सन। वी मे हैव द फॉलोइंग फॉर्म्स: डियर सर या मैम, जिन्हें हम नहीं जानते उन्हें डियर मिस्टर, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर और फिर उनका सरनेम। जैसे आप लिख सकते हैं डियर, आप तो नहीं लिखेंगे, एज ए स्टूडेंट हो जाएंगे आप। जनरली अपने यहाँ रेस्पेक्टेड हम लोग
टीचर्स वाले रिलेशन में लिखते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियल कोई मुझे लिखेगा, मेरा दूसरा ऑफिस का कोई पर्सन मुझसे कांटेक्ट करना चाहेगा, दूसरे कॉलेज का पर्सन, तो लिख सकता है डियर मिस्टर पारिक। इस प्रकार ये लेटर में फॉर्मल में एक रिलेशनशिप को दर्शाता है। फिर अगर आपकी किसी से सेमी फॉर्मल रिलेशनशिप है, मतलब आप उन लोगों से थोड़े फ्रेंडली हैं लेकिन फिर भी एक लेटर ऑफिशियल जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं डियर और आगे उनका नाम। देन उसके बाद में अगर कोई प्रीवियस कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है, यानी अगर कोई आपकी उनसे प्रीवियस कोई बातचीत हुई है, तो उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं रेफरेंस लाइन के अंदर। ये हमारी रेफरेंस लाइन है और उस रेफरेंस लाइन में आप जो हैं वो रेफरेंस वहां पर दे सकते हैं। कंटेंट ऑफ लेटर देखा जाए तो एक लेटर की जो बॉडी है, मतलब जो बीच का जो पार्ट है जिसमें आपका पूरा जो संदेश है वो शामिल होता है, वो इसमें आएगा कि ये लेटर किस बारे में है। इसका सब्जेक्ट जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा उससे डिसाइड होगा और उसी बारे में आपको लिखना होगा। ओनली दैट वे आपको डील करना होगा कि क्वेश्चन में हमें बीच में क्या लिखना है, आंसर में क्या लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब हो गया कि बाद में आपने पोलाइट वे में उस लेटर को एंड किया है अपने नाम और सिग्नेचर के साथ में। उस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम लिख सकते हैं थैंक यू, हम लिख सकते हैं विद रिगार्ड्स, हम लिख सकते हैं विद बेस्ट विशेस, होप टू सी यू सून, होप टू रिसीव एन अर्ली रिप्लाई। इस तरह के वर्ड्स हम लिख सकते हैं। लेकिन जब आप योर्स लिखें तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर आपको लिखकर बता रहा हूं, ये रेड कलर में YOURS, ऐसे ना लिखें आप। आपको अगर योर्स लिखना है तो आप लिखेंगे ऐसे योर्स। ये बिल्कुल सही तरीका है योर्स लिखने का। उसके बाद आप लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, और आपके उसके बाद तीसरी लाइन में आपके सिग्नेचर। नीचे जो हमने एक एग्जांपल लिया है उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें, एक विशेष ध्यान रखें कि आजकल जो लेटर लिखे जाते हैं वो फुल ब्लॉक स्टाइल में लिखे जाते हैं। फुल ब्लॉक का मतलब हो गया सब कुछ जो है वो लेफ्ट हैंडेड हो गया है और लेफ्ट हैंड पे ही पूरा एक तरह का मार्जिन छोड़ते हुए हम लेटर को लिखते हैं। किसी भी लेटर में डेट और सिग्नेचर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और आजकल के जो लेटर्स हैं उसमें हम हर लाइन के बाद कॉमा का यूज नहीं करते हैं। तो अब आपके सामने ये लेटर है, देखिए किरण सिंघल ने लिखा है जो कि मैनेजर हैं कस्टमर सर्विस की सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। ये उनका कंपनी का एड्रेस है 45B1 सेक्टर 60 और 201301, इस तरह से यहां कोड दिया हुआ है। ये एक तरह से क्या हो गया, भेजने वाले का एड्रेस। ये जो मैंने यहां हाईलाइट किया है ये बेसिकली भेजने वाले का एड्रेस हो गया और इसे हम प्रॉपर कर देते हैं नोएडा। तो इट विल बेटर कि कहीं बाहर से आया है ये। तो किरण सिंघल मैनेजर कस्टमर सर्विसेज सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 45B1 सेक्टर 60 नोएडा, ये भेजने वाले का एड्रेस है। फिर डेट आ गई एक लाइन छोड़कर, फिर मिस्टर नरेंद्र वर्मा, ये प्राप्त करता है जिन्हें यह लेटर भेजा गया है 13
साई अपार्टमेंट्स, रजत पथ, जयपुर और पिन कोड। एग्जाम में अगर आपको दिया गया है कि भाई आप ये हैं और आपको इसी नाम से भेजना है तो आप वही नाम रखें, वरना आप नाम को कुछ अलग नाम लिख के ABCD इस तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की परमिशन नहीं है। आपको ये अलाउड नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी बताएं, कि आप अपने बारे में वहां बताएं। तो इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखें। अब सब्जेक्ट लाइन, योर कंप्लेंट नंबर ASP 456447 फॉर अ मोबाइल रिप्लेसमेंट। यानी ये लेटर इस बारे में है कि किसी मिस्टर वर्मा ने, नरेंद्र वर्मा ने कंपनी को लेटर लिखा है अपने सैमसंग मोबाइल में कंप्लेंट को लेकर, और उसको लेकर कंपनी से जवाब उनके पास आया है। तो कंपनी से जो जवाब दे रही हैं वो हैं किरण सिंघल। ये देखिए, हम इसमें ऐड कर देते हैं इसको डिक्शनरी में। अगली बार जब भी ये नाम आएगा तो ये अपने आप रेड लाइन हट जाएगी। ये आप मेरे को, मैं साथ साथ जो करता रहता हूं उससे आप वर्ड का वर्क भी करना सीख सकते हैं, कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर वर्क कर सकते हैं। और ये मेरे लाइव वीडियोस होते हैं, इसके अंदर एडिटिंग जो है वो हाथ की हाथ होती रहती है, जिससे कि कोई भी गलतियां हैं वो ज़्यादा ना रहें। अब सब्जेक्ट लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट लाइन है। आप एग्जाम में इसे थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं मार्किंग उसके ऊपर पेन की, तो वो डबल दिख जाएगा। तो ये सब्जेक्ट लाइन है, योर कंप्लेंट नंबर सो एंड सो फॉर अ मोबाइल रिप्लेसमेंट। ये फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आपको, पूरा कंटेंट मैंने यहां नहीं लिखा है, जानबूझकर नहीं लिखा है, जिससे कि आपको फॉर्मेट को समझने में परेशानी ना हो। फिर डियर मिस्टर वर्मा, फिर ये आपका पार्ट आ गया यहां पर, और उसके बाद विद रिगार्ड्स योर्स सिंसियरली, और नीचे जो भी नाम है ऊपर वाला वो नाम यहां पर कॉपी हो जाएगा। यानी ये नाम था किरण सिंघल, एक्चुअली ये नाम यहां आप डाल सकते हैं, दिस नेम। लाइक दिस। तो ये पूरा का पूरा जो हो गया आपका एक लेटर तैयार हो चुका है यहां पर। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कैसे आपको ये लेटर लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। एक फॉर्मेट का यहां पर एक रूप यहां पर और दे दिया है मैंने आपके लिए। जैसे आपको यहां बता रखा है कि ये ऊपर एक फॉर्मेट दिख रहा है आपको, बस ये पूरा का पूरा जो है ये फुल ब्लॉक है, इसको हम फुल ब्लॉक कहते हैं। और आप इसे गौर से देख लीजिएगा इस फिगर को, इसमें आप आराम से पहचान सकते हैं कि सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, फिर यहाँ पर डेट, फिर यहाँ पर रिसीवर एड्रेसी, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद सैल्यूटेशन, क्या उसको हम बोल रहे हैं। आप डियर ना लगा के सिंपल सर या मैम भी लिख सकते हैं। फिर ये बीच का आपका पूरा बॉडी पार्ट आ गया, और उसके बाद यहां पर आपका ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंक यू, योर्स ट्रूली, और नीचे नाम। इस तरीके से आप इस पूरे फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। ये फॉर्मेट जब आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए इजी रहता है इसको समझना कि आपने जो भी कंटेंट्स डाले हैं, जो भी कुछ आपने बीच में लिखा है यहां पर, वो पूरी तरह से सामने वाले को क्लियर हो चला है, सामने वाला उसे अच्छे से समझ गया है। इस तरीके से आपको देखना होगा कि कैसे आप एक लेटर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आप कैसे काम कर सकते हैं। ये देखिए पूरे एक पेज पर आपके लेटर आ रहा है, ये हमने उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहां पर बनाया है। अब बात इंपॉर्टेंट जो आती है वो यहां पर आती है कि आपको लेटर में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सो डू नॉट बिगिन योर लेटर विद हैकेनाइड एक्सप्रेशंस लाइक, यानी कि पुराने हो चुके एक्सप्रेशंस, जैसे विद रेफरेंस टू योर लेटर,
आप उसकी जगह आप लिखें आई वॉज ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, वी आर हैप्पी टू नोट फ्रॉम योर लेटर, इस तरीके से आप लिखें। और थैंकिंग यू बहुत सारे लोग लिखते हैं या आप वेटिंग फॉर योर रिप्लाई लिखते हैं, आप वो ना लिखें, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं थैंक यू, या फिर आप लिख सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। फिर फॉर्मल लेटर के कुछ टाइप्स हैं यहां पर, वो आप देख सकते हैं, जैसे कि लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लेटर टू द पुलिस, लेटर टू द प्रिंसिपल, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, बिजनेस लेटर, एप्लीकेशन लेटर, लेटर टू द बैंक मैनेजर, ऑफिशियल इन्विटेशन लेटर, रेजिग्नेशन लेटर और लीव एप्लीकेशन। इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर लेटर लिखा जा सकता है। तो एक बार वापस समरी के रूप में हम समझ लेते हैं। फॉर्मल लेटर फॉर्मेट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, एक सिंपल लैंग्वेज होती है, ज्यादा ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और ज्यादा स्लैंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, मतलब आम बोलचाल की भाषा ना हो, भाषा थोड़ी फॉर्मल हो, टू द पॉइंट लिखा जाना चाहिए और सब्जेक्ट लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वापस एक बार फॉर्मेट यहां समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद में डेट, उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद में सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, उसके बाद में सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, और बॉडी को कम से कम 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू द लेटर। सबसे पहले अपने बारे में बताएं और आपने लेटर क्यों लिखा है, फिर जो भी बात है उसको डिटेल में समझाएं, और फिर अंत में कंक्लूजन में आप ये लिखें कि आप क्या चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि नेट पर बहुत सारे सैंपल लेटर दिए हुए हैं, आप उन्हें पढ़ें, सीबीएसई की बुक से पढ़ें, राजस्थान बोर्ड की बुक से पढ़ें, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के लेटर्स में कैसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, फिर सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। इस तरह के सारे पॉइंट्स आपको एक लेटर में देखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ आप ध्यान से किसी भी लेटर राइटिंग में याद रखें कि आप उन पॉइंट्स को कवर करें और आपका एक अच्छा लेटर बन जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप कुछ लेटर्स अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे सैंपल्स मैंने नहीं डाले हैं, रिक्वायरमेंट होने पर मैं उन्हें ऐड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। इस फॉर्मेट को जरूर आप याद करें। इस फॉर्मेट में अगर आप लिखते हो तो एटलीस्ट बॉडी में कुछ गलती है भी तो कुछ मार्क्स आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।